नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलाणं च सर्वेशम् पाढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सर्वेशम् पाढमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दी। जय जिनेन्द्र। वही तो उसको एक तो पीडीएफ आ गई है 9 से 11 की, और जो लास्ट 2 क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स थी वो भी ग्रुप में भेज दी गई है। हाँ और दीदी। बुक्स के लिए भी बात की थी, उन्होंने बोला है कि डिस्पैच कर दी गई है बुक्स। ओके और दीदी। जो न्यू एग्जाम्स जिनको देना था उनका जो लिंक है वो उनके बारे में जैसा भी होगा जल्दी शेयर कर देंगे इंफॉर्मेशन। ठीक है ठीक है। ठीक है। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था, वो है अभी क्लास में। अबाधाकाल सुनीता। को लेके लास्ट क्लास में क्वेश्चन हाँ पूछा दीदी। था उन्होंने हाँ। कि मतलब हमने बांध लिया है उसके बाद अगर उपक्रम लग जाता है हाँ दीदी। तो जिन्होंने पूछा था क्या वो क्लास में है अभी? सुनीता आंटी शायद पूछे थे। शायद अच्छा, प्रभा आ गए थे शायद। प्रभा ठीक आंटी है, शायद। हम 5-7 मिनट वेट करते हैं, वो आ जाते हैं तो फिर साथ में इसका आंसर्स देखते हैं। ठीक है। उसके अलावा और कोई क्वेरीज हैं? पढ़ा आप लोगों ने वापस एक बार? हाँ हाँ दीदी। कोई कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं जो बिफोर लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, लास्ट क्लास की थी, उसमें जो पीडीएफ आज आया उससे, नहीं सॉरी, रिकॉर्डिंग जो आई थी उससे समझ तो आ गया था माइनस वाला, लेकिन उसके कारण मैं प्लस वाले में कंफ्यूज हो गई हूँ। तो एक बार बस इन शॉर्ट ठीक प्लस है, वाला समझा दीजिए। ठीक है, हम वही प्लस वाला वापस ले लेंगे। एक और मिनट, माइनस वाला मैं जो बोल रही हूँ दीदी वो जय करेक्ट है क्या? जिनेन्द्र। जो कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस एक समय कम पल्योपम का संखेतम भाग, अगर अपन ऐसे करेंगे तो आंसर इतना कोड़ हजार कोड़ा को हजार प्लस माइनस एक समय, हम्म। है ना? जो हाँ। भी एक समय कम डिजिट है बोले ना हजार दीदी। माइनस एक एक समय। समय कम बोले थे वो। हम्म। मंगल। हाँ, आप बोलिए भाभी। हाँ, एक समय कम पल्योपम का संखेतम भाग बोलेंगे तो एक समय ही लेंगे ना अपन? नहीं, एक समय कम पल्योपम का अगर असंकेतम भाव होगा तो उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा मतलब जितना अपन कोड़ा कोड़ी लिए हैं? नहीं, जितना 7,000 वर्ष, जैसे अगर 70 कोड़ा कोड़ी का ले रहे हैं तो 7,000 वर्ष। हाँ हाँ। जब तक पल्योपम का असंकेतम भाग पूरा नहीं न्यून हो जाता। पूरा नहीं हो जाता, हाँ। कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही रहा है मेरे को, अभी भी पता नहीं। आ, अगर आपके पास पीडीएफ आ गई होगी तो 37 नंबर पेज पे उसको एकदम क्लेरिफाई किया हुआ है। हाँ ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लूंगी। जी। हाँ प्लस वाला मैंने बोला था कि बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग नोट जी, डाउन कर लीजिएगा। एक बार आप वापस उसको प्लस वाले को। हाँ, प्लस वाला वापस ले लेंगे हम। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है? नहीं, उसके अलावा तो सब समझ आ गया था। बाकी किसी को और का? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी, हाँ एक जय सेकंड। जिनेन्द्र।
एक सेकंड, ओके। आशा आंटी पूछ रहे हैं, प्लीज एक बार जैसे किसी भी कर्म में अपन कहते हैं कि मान लो 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का है टाइम और आबादा काल 3000 वर्ष है, तो यानी मतलब वो कर्म उदय फिर तो फिर 3000 वर्ष में ही उदय में आ जाएगा, तो फिर 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का क्या मतलब हुआ? 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम उसकी स्थिति है। तो ये पहले ही उदय में थे, 3000 के पहले ही आ जाएगा। उदय में 3000 के पहले कैसे आएगा? आबादा काल है 3000 के बाद ही आएगा। अब तो वो फिर आखिरी तक चलता रहेगा 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक। क्या चीज? आबादा काल? नहीं, आबादा काल नहीं, जो भी कर्म है हाँ, वो जैसे 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति है उसकी 3000 वर्ष आबादा काल है, तो पहले भी आ सकता है, अंतर्मुहूर्त भी है जगन्य, तो वो कभी भी उदय में आ जाएगा और इतना लंबा चलेगा 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। अभी भी वो उसकी उदय की कंडीशंस बाद में है कि कब कैसे क्या उदय में आएगा, उसके लिए सारे प्लस माइनसेस है, वो अलग चीज है। ठीक ठीक है, ठीक है। तो प्लस वाला जो उन्होंने पूछा था भाभी, प्लस का ऐसे है कि हम बोल रहे हैं कि जब पूरा पल्योपम का असंकीर्तन भाग पूरा का पूरा माइनस होगा, तभी उधर समय में डिफरेंस आएगा, मतलब आबादा काल में डिफरेंस आएगा। ओके। ठीक है, लेकिन जो मूल स्थिति है उसमें अगर एक समय भी प्लस हो जाता है, जी। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय भी हो जाता है, तो आबादा काल में हो जाएगा 3000 वर्ष प्लस एक समय। एक समय। ओके। हमने बोला पल्योपम का असंकेतन भाग, हम समझ लो एक लड्डू है, बूंदी का लड्डू, कितनी भी बूंदी कम कर लो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक पूरा का पूरा लड्डू खत्म ना हो जाए। ओके। जब पूरा का पूरा लड्डू यानी पल्योपम का असंकेतन भाग हटा, तब -1 हुआ। लेकिन ओके, जब पल्यूपम का असंकेतम भाग पूरा खत्म होगा तब -1 होगा। हाँ, अगर हम न्यून बोलेंगे, एक या दो न्यून बोलेंगे तो तो इसका मतलब कि पल्योपम का असंकेतन यानी कि जो लड्डू है ना उसमें एक दो बूंदी बाकी है अभी तक। अच्छा, तो फिर बस वो जो कोड़ा कोड़ी है उतना ही रहेगा। हाँ, वहां पे जो उसका माइनस कुछ नहीं होगा वो फिर। नहीं, लेकिन ओके ओके। प्लस होगा तो एक समय भी होगा, तो प्लस एक समय हो जाएगा। प्लस एक समय होते ही मतलब लड्डू की एक बूंदी आ गई है, तो एक बूंदी आते ही उसकी एग्जिस्टेंस तो हो गई है। हाँ हाँ। तो प्लस एक बूंदी आते ही आबादा काल में भी एक समय प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब मतलब ये अगर मैं प्लस एक समय 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग एक समय अधिक करूंगी तो 30,000 प्लस वो एक समय होगा। 3000, 30,000 नहीं, तीन पहली हजार बार सॉरी सॉरी सॉरी। वो क्वेश्चन प्लस वापस एक बोलिए समय सर। नहीं, दो समय हो जाएगा अब, 2 समय होगा, हाँ। क्योंकि दो पल्योपम समय। का असंकेतम भाग वो पूरा एक लड्डू हो गया। आप अच्छा, बोल रहे एक हो समय उससे उसका। भी एक समय ज्यादा है, तो एक अच्छा लड्डू प्लस एक बूंदी, अच्छा अच्छा। तो ओके। दो समय। हाँ। एक समय जब हम प्लस कर रहे हैं तब आबादा काल में भी 3000 प्लस एक किया। अब ये 3000 प्लस एक कब तक चलेगा? जब तक पल्योपम का असंकेतम भाग पूरा ऐड ना हो जाए, तब जी। तक 3000 प्लस एक ही चलेगा। 3,000 प्लस एक ही चाहे प्लस चलेगा। एक समय प्लस दो समय प्लस 15 समय प्लस 20 समय, कब तक? यावत पल्योपम का असंकेतम भाग, यानी 15 बूंदी, 20 बूंदी, 30 बूंदी, 40 बूंदी, कब तक? जब तक पूरा लड्डू है, ओके, मतलब तब तक। प्लस में पल्योपम का असंकेतम भाग इक्वल्स एक समय हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, पर आबादा उसमें काल, आबादा उस काल एक समय हो जाता है उसका। हाँ हाँ, आबादा काल एक समय हो जाता है, सॉरी। पर उसमें नहीं, जब पर अब आशा आंटी आपका शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, 3000 आवाज वर्ष क्लियर ही नहीं तो आ उससे, रहा। तो फिर उसको बढ़ाएंगे कैसे अपन? आपका आवाज नहीं आ रहा, वापस बोलिए प्लीज। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का आबादा काल उत्कृष्ट 3000 वर्ष है। 3,000 वर्ष। हाँ। 1000, फिर उसको प्लस क्यों करेगा? कल तो उत्कृष्ट इतना ही है ना, फिर प्लस कैसे होगा? अगर आई आप? हमने क्षति बढ़ाई है, हाँ हाँ जी। क्षति बढ़ाई है ना हमने, अच्छा, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का 3000 ही है, 3,000। पर 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो ना, आप जी। उसके साथ में प्लस एक समय प्लस दो समय बढ़ा रहे हो ना, हाँ जी। तो आबादा काल में भी चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही पड़ा है और उधर सब कुछ चेंज हो रहा है आबादा काल में। पर मेन जिस स्थिति में जब हम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी प्लस माइनस कर रहे हैं, तो आबादा काल भी प्लस माइनस होगा ही।
पर जिस कर्म की स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम भी है उसमें भी प्लस होगा कि उसमें नहीं होगा? हमने जैसे अभी तक नहीं पढ़ा कि कौन से कर्म की स्थिति कितनी है। नहीं, जैसे अपने मोहिनी की 70 कोड़ाकोड़ी है उसमें तो आपने प्लस का मना ही किया है। मोहनी के 70 नहीं, सब कर्मों में मैक्सिमम 70 है, 70 से ऊपर किसी की भी नहीं है। नहीं, जैसे 70 और की है ना किसी की 30 सागरोपम तो नहीं, 70 वो से उसकी ऊपर बात कहाँ अभी है? तक हम नहीं किए ना हम। हमने तो स्थिति नहीं की अभी तक कि कौन से कर्म की कितनी स्थिति है, कि भाई 30 किसकी मैक्सिमम है, 20 और किसकी मैक्सिमम है, 10 जनरल किसकी। एग्जाम्पल ही दे रहे हैं दीदी। हमने 70 का सिर्फ इसलिए लिया बिकॉज हम सर्व की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। सभी कर्मों में 70 एकदम मैक्सिमम स्थिति है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे लगा कि ज्ञानावरणी वेदनी की 20 ही है, ऐसा नहीं है ना, इससे ज्यादा भी हो सकती है। किसकी कितनी है स्थिति हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम उसमें हाँ, देखेंगे कौन से कर्म की जघन्य स्थिति कितनी हो सकती है, कौन से की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, वो सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 70 का हमने सिर्फ समुच्चय के हिसाब से यहाँ पे लिया है कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता बिकॉज सब कर्मों में मैक्सिमम स्थिति 70 है। किसकी है क्या है वो हम बाद में देखेंगे। जी जी, ठीक है। ठीक है। दीदी एक और डाउट है दीदी। हाँ जी भैया। जी, पल्योपम का असंकेतम भाग है ना, उसमें कितने समय होंगे? असंख्य समय होंगे ना? हाँ ठीक है दीदी, ओके। भाभी आपको प्लस माइनस वाला क्लियर हुआ? हाँ, एक बार हो गया है क्लियर, वापस मैं एक बार बनाऊंगी ना हाँ, तब फिर लगेगा वैसा। आप कुछ एक दो जी। क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको सॉर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। हाँ हाँ दीदी आपने कुछ क्वेश्चंस रेडी करके आने को बोला था सबको, मतलब ये हाँ कोड़ा कोड़ी सागा फ्रॉम को जय लेके। जिनेंद्र दीदी, हाँ, एक मिनट मेरा पहले हम डाउट डाउट्स है। क्लियर कर ले थोड़े से। हाँ, ठीक है जय दीदी। जिनेंद्र दीदी। हाँ जी, एक डाउट है दीदी, हाँ पूछिए। ये जो मैं शब्द आया विवक्षित, शब्द आया है विवक्षित कर्म प्रकृति, तो विवक्षित का अर्थ क्या लेंगे? पर्टिकुलर पर्टिकुलर मतलब उसी उसी एक चीज के कोई लिए। स्पेसिफिक कर्म प्रकृति जो बन रही है तो उस टाइम जी, उसका वादा। विवक्षित मीन्स कोई स्पेसिफिक। अच्छा, ठीक। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मैंने पिछले क्लास का रिकॉर्डिंग देख लिया था, हम्म तो अवधा काल का न्यून भी समझ आया, और अब अवधिक वाला भी आपने वापस क्लियर किया तो वो समझ में आया। तो मैं एक लाइन में बता रही हूँ आपको कि मुझे कैसे समझ में आया। हम्म अबाधा काल में न्यून जब बोलेंगे, जैसे चित्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, उसमें तो प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग, उसमें पल्योपम का संकेतम भाग, और पल्योपम का संकेतम भाग अगर न्यून होगा तो उसमें एक समय न्यून करेंगे। एक सेकेंड, आप वापस बोली भाभी, क्या बोला? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस, प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग है। सुनिए, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग, ये कंडीशन घटित नहीं हो सकती है। हाँ हाँ, वो उत्कृष्ट स्थिति हो गई। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है, हाँ इसमें हम प्लस एक समय भी नहीं कर सकते। हाँ तो पल्योपम का असंकेतम भाग बहुत बात की बात है। हाँ। ठीक है, तो आप जिसे अगर समझ रहे हैं तो छोटी स्थिति लेके समझिए, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो आपका प्लस माइनस क्लियर हो पाए ऐसा। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम लिया अगर, ठीक और है। उसमें बोला अबाधा काल बताना है, अगर उसमें बोला है पल्योपम के असंकेतम भाग लिया है, तो ऐसे बोलेंगे 3000 वर्ष माइनस एक समय। 3000 वर्ष माइनस एक समय किसका? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की कंडीशन क्या है? 30 कोड़ा कोड़ा सागरोपम प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग, प्लस किया है, तो अब आधा काल क्या बोल रहे हैं आप? 3000 वर्ष माइनस एक समय। नहीं, यहाँ जब हमने प्लस किया है ना तो उधर भी प्लस आएगा। पता कल भी प्लस हो। अच्छा, इधर भी माइनस बोलेंगे तो इधर माइनस बोलेंगे। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। और जब ऐसा हम ही। कम कर रहे हैं हम्म। तो अबाधा काल में कम होगा, हाँ जब बढ़ा रहे हैं तो अबाधा काल में भी बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। अब ऐसा ही प्लस में बोलेंगे तो प्लस में क्या, 30 कोणाकुड़ी सागरोपम, हम्म और प्लस इधर अगर एक समय भी बढ़ा तो डायरेक्ट हाँ 3000 प्लस एक समय बोलना है। हाँ जी, अच्छा, इधर पल्योपम के संकेतम वाली बात नहीं होगी एकदम। यहाँ पे ऐसा है कि अगर एक समय भी बढ़ गया है ना हम्म तो उधर अबाधा काल एक समय ऐड हो जाएगा। अब एक हम्म, अबाधा काल एक समय कब तक रहेगा? जब हाँ तक इधर साइड में पल्योपम का असंकेतम प्लस हो रहा है, जैसे प्लस एक समय प्लस 4 समय प्लस 10 समय प्लस 15 समय प्लस पल्योपम का असंकेतम भाग, यहां तक हम्म, का कैलकुलेशन एक समय ही रहेगा। अच्छा इससे ऊपर जाएगा तब दो समय हो जाएगा।
ठीक है। ठीक है, हाँ, आया समझ में। ओके। हम्म। वो आए क्या जिन्होंने पिछली बार वो आयु वाला पूछा था? नहीं तो फिर हम एक बार, तो सुनीता बाफना आंटी ने ही शायद पूछा था। मुझे एक्चुअली नहीं पता बाफना। किसने पूछा, और आप हैं क्लास में तो दीदी, प्लीज बताइए। दीदी आप बोलेंगे तो वो रिकॉर्डिंग में भी सुन लेंगे ना दीदी। हाँ, मैं एक बार वो बोल देती हूँ, डाउट। नहीं तो फिर हाँ, लेटर ऑन वापस देखेंगे। ठीक है क्वेश्चन दीदी। उनका ये था कि आयु का जो हमने अबादा पढ़ा था, हमने बोला था कि आयु का अबादा बद्यमान पे नहीं बुद्धिमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वर्ड्स आप लोग को कैच करने रहेंगे, बद्यमान क्या था, बुद्धिमान क्या था, ये सब आपको कैच करने आने चाहिए। बट आयु का बाधाकाल बांधे जाने वाले नहीं भोगे जाने वाले आयु पर डिपेंड करता है। जब आयु बांध रहे हैं उस टाइम जितनी आयु शेष बची है वो आयु का अबाधा काल हो गया। नेक्स्ट जो आयु बांध रहे हैं हम उसका अबाधा काल, जो आयु बची है वो हो गया। ये कितना भी हो सकता है, कितना, मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व, मिनिमम अंतर मुहूर्त। ठीक है, ये यहां तक का क्लियर था। क्वेश्चन उनका ये था कि हमने आयु बांध ली, अब उसके बाद में उपक्रम वगैरह कुछ लग गया तो कम हो गई, तो कैसे अबाधा काल की कैलकुलेशन रहेगी। ठीक है, तो पॉइंट ये है, ये नियम है कि आयु बांधने के बाद कभी भी उपक्रम नहीं लगता है, अच्छा, तो अबाधा काल उतना ही रहेगा। ये रूल है। आबादकाल चेंज नहीं होगा। ओके। अगर आपने आयु बांध ली, आयु बांधने के बाद आपके कभी भी उपक्रम नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, अब हम कह रहे हैं आयु नहीं बांधी तब उपक्रम लगा तो क्या कंडीशन होगी। सपोज किसी की है ना टोटल आयु है 90 वर्ष, ठीक है, रूल ये है 2/3 भाग बीतने के बाद में तो वो फिक्स आयु बांधेगा ही बांधेगा। 2/3 भाग बीत जाएगा उसके बाद में आयु बांधेगा, तब से लेकर अंतर्मौर तक कभी भी बांध सकता है। ऐसा पहले कंसीडर करते थे पर अभी मरासा फरमाए हैं कि अब ये हम लेने लग गए हैं कि 1/3 बीतने पर वो बांधेगा ही, 1/3 मतलब मतलब 2/3 बीतने पे। 2/3 बीतने पर इमीडिएटली बांध देगा, हाँ, डिले नहीं होगा। ठीक हाँ, है दीदी। अंतर्मौर्त तो पीरियड के पे आयु बांधेगा। 90 वर्ष का उसकी आयु है तो 60 वर्ष में वो आयु बांधेगा बांधेगा, ठीक है। ऐसा था ठीक है। कभी अब लास्ट सपोज, बचा हुआ का भी थर्ड, बचे हुए समय का भी थर्ड, टू टू थर्ड पहले मानते थे ना कि नहीं, टोटल जितनी आयु है ना उसका 2/3 निकल जाएगा उसके बाद। अभी कुछ चेंज हुआ, पहले पहले थे कि लास्ट। यही चेंज हुए, पहले ऐसे मानते थे कि 2/3 निकल गया ना उसके बाद में 1/3 से लेकर अंतर्मौर्त तक कभी भी बांध लेगा। अभी ऐसा हो गया कि मैं ऐसा फरमाया कि 1/3 वाला जो पोर्शन है उसी में बांधेगा, ऐसा। नहीं तो ऐसा अब, था। हेलो। हाँ जी, जी बोलिए। दीदी शायद एक बार वो आप आंटी। पूरा बोल दीजिए, उसके बाद जिसको जो भी मालूम रहेगा ना वो बोल लेंगे। हर कोई अधूरा अधूरा बोलेंगे, उससे तो आप एक बार पूरा क्लियर बता दीजिए, बाद में ठीक भी है, दूसरे को चांस दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आ, उसमें था रूल नंबर 1 ये है कि आपने आयु बांध ली उसके बाद में उपक्रम नहीं लगता है। दीदी ठीक वो है, आगे हैं। दीदी सुनीता आंटी आगे हैं, हाँ ठीक है, ग्रुप में मैं है। एक बार मेरा पॉइंट रख देती हाँ, हूँ उसके बाद में देख ठीक है लेंगे। दीदी। रूल नंबर 1, आयु बांधने के बाद उपक्रम नहीं लगेगा। रूल नंबर 2, आयु नहीं बांधी है, सपोज जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए किसी की 90 साल की उम्र है तो वो 1/3 पे बांधेगा, यानी 60 ईयर्स में वो अपनी आयु बांधेगा। ठीक है, अब सपोज करें कि 10 साल की एज में वो उपक्रम या उसको कुछ उपक्रम लग गया। अब उपक्रम से ऐसी कंडीशन आ गई कि वो कुछ भी एक नंबर ले लो कि जैसे 90 था तो 90 की वजह समझ लो 60 साल तक में अब उसका आयु कंप्लीट होएगा, मतलब 60 साल में वो काल कर जाएगा। तो अब जो 60 साल है ना उसका 2/3 भाग निकलेगा, उसका 2/3 निकलने पे जो 1/3 शेष बचेगा उसमें जीव आयु बांधेगा। हाँ, यही मैं कहना चाहती थी। नहीं नहीं, नहीं आया। देखिए, हाँ। क्वेश्चन ऐसे था कि आयु बांध ली उसके बाद अगर उपक्रम लग गया तो बाधाकाल का क्या होगा। उसका आंसर तो ये है कि आयु बांधने के बाद उपक्रम लगता नहीं है। ये सॉल्यूशन ये ठीक है। अब जब मासा ने ये फरमाया था तब मेरे माइंड में ऐसा आया कि ठीक है, मान लीजिए हमने आयु नहीं बांधी, हाँ। हम मान लेते हैं कि हम बोल रहे हैं कि 90 साल वाला है वो 60 साल में आयु बांधेगा, आयु बांधने के बाद तो उपक्रम लगेगा नहीं, तो बात वहीं खत्म हो गई। अब मैं बोल रही हूँ कि अभी वो 10 साल का ही है,
जो 90 साल वाला है ना, अभी वो 10 साल का है, ठीक है। और उसने उपक्रम लगा लिया, उपक्रम लगा के उसकी आयु 60 साल हो गई। 90 वाले की आयु उपक्रम की वजह से 30 साल घट गई, 60 साल हो गई। उपक्रम से या तो डेथ हो जाएगी, कम कैसे हो, या तो डेथ नहीं, उपक्रम से कोई जरूरी नहीं इंस्टेंट डेथ हो, आयु कम भी होती है। कम भी होती है, अच्छा। हाँ, तो अगर अब 60 साल हो गई, मतलब उसकी आयु, मैंने 60 डिजिट इसलिए लिया है ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा 1/3 की कैलकुलेशन इजी रहे। कुछ भी हो सकती है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, वॉट जो कुछ भी हो सकती है। तो लगने पर, उपक्रम लगने पे उसकी सपोज करो आयु 60 साल हो गई, तो अब जो 60 साल आयु है ना, उसका 1/3 होएगा। उसके 1/3 भाग पर जो बचेगा उतने में, मतलब 2/3, 60 का 2/3 बीतने पर वो जीव आयु बांधेगा, ऐसा। अब जैसे 40 में। उन्होंने बोला कि उपक्रम लगने पे इंस्टेंट मर सकते हैं, तो अगर उपक्रम लगने पर ऐसी कंडीशन आ रही कि इंस्टेंट मरेगा, तो अंतर मुहूर्त पहले वो आयु बांधेगा। ठीक है, ठीक है, एकदम अगर क्लियर। कोई एक्सीडेंट हो गया और ऐसा है कि भैया वो मरने ही वाला है, या ऐसा कुछ कंडीशन है, तो अंतर मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा उसके पास में, ये नियम ही है। तो उस अंतर मुहूर्त में वो अपने परिपक्व की आयु बांध लेगा, और वो अंतर मुहूर्त ही उसका आबादा काल हो जाएगा। ओके, क्लियर। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? हो गया, हो गया, थैंक यू इसमें सर। कुछ प्लस माइनस, मतलब कुछ क्वेश्चन? नहीं, हो गया दीदी, हो क्लियर। गया, हो गया। आप सुनीता आंटी थे शायद, मतलब आपका क्वेश्चन था? एक हाँ, मिनट पूछ रही थी, जैसे उसी के समय डेथ नहीं हुई और 40 साल में वो आयु बांधेगा, तो उसका आबादा काल क्या रहेगा? 20 साल बचेगा, वो आबादा काल रहेगा। जो बचा हुआ है, टोटल आयु कितनी है? 60 है, तो 60 का 1/3 कर लो। तो वो फिर आबादा काल रहेगा। हाँ, ओके, हो गया, क्लियर। दीदी, आपने ठीक है। बताया कि जी, उपक्रम हो गया। आयु नहीं बंधी है और उपक्रम लगा है, तो आयु कम हो जाती है। तो उपक्रम लगने कितना पे, रेशियो से कम होता है? 2/3, 1/3, ऐसा नहीं, कुछ नहीं? कितना रेशियो से कम होता है ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन कहीं नहीं है। जितनी आयु कम हुई है, अब जितनी जी। बची है ना, उसका 2/3 बीतने पर, 1/3 शेष रहने पर जीव नेक्स्ट आयु बांधेगा, अच्छा, ऐसा। तो 2/3, दीदी 1/3 का कोई ऐसा रेशियो नहीं है कि इस हिसाब से आयु कम होगी करके? नहीं, आयु कितनी कम होगी उसका रेशियो नहीं है। ओके। दीदी ये सभी संसारी जीवों के लिए लागू है जी, वो जो 2/3 वाला है। जी, क्या बोल रहे हैं भैया? 2/3 एज में हम अगले भव का आयु बांधेंगे ना, हाँ, ये सभी संसारी जीव को लागू है। सभी संसारी जीवों पे नहीं है, देवता के लिए अलग है, जैसे 6 माह पहले वो अपनी आयु बांधते हैं। अच्छा दीदी, ये फिर किसके लिए? खाली मनुष्य और तिर्यंस के लिए क्या? ये हाँ, आप मनुष्य तिर्यंस की अपेक्षा से। ठीक है जी। तो ये मनुष्य तिरंज की अपेक्षा से होंगे, तो निगोद के जीव का कैसे 1/3 होगा? ये तो 1 सेकंड में इतने साल करते हैं, तो फिर कैसे? क्या बोल रहे हैं? वो, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो बता रहे हैं ना कि मनुष्य और तिरंज पे लागू होगा, तो तिरंज में ये निगोद के जीव भी आ जाएंगे ना। हाँ, तो ये 1 सेकंड में इतना करते हैं, तो उसका कैसे इतनी देर में आयु बांध भी तो लेंगे ये? उनका वो अंतर मुहूर्त वाला पीरियड रहेगा। तो सेकंड्स में तो ये इतने 18 अंतर मुहूर्त में सब कुछ है, एक समय से लेकर, मतलब 1 सेकंड में भी कितने समय है, हाँ, असंख्य। तो बस। अच्छा, ओके। तो इतने में वो क्या ऐसा सोच लेगा कि उसका आयुष बंद हो जाएगा, ये हो वो जाएगा? सोच क्या लेगा, ये तो अब केवल ही भगवान अपने विषय में जाने, वो हाँ, हम नहीं, अभी। पर मतलब ऐसा क्या कर लेगा, क्या कर्म कर लेगा कि उसका अगला वो डिसाइड हो जाएगा? पर वो बस अब जो है ऐसे ही है फिलहाल तो। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे मुझे भी बढ़ते डाउट है। जी, पूछिए शायद भी। आपने बोला था कि अगर आयुष्य का बंध नहीं हुआ हो तब उपक्रम लग सकता है, हाँ, उसका ऐसे कोई एग्जाम्पल मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अब जैसे मान लो अपने को उपक्रम लग गया, अपने को थोड़ी पता है अपने आयुष्य बांध लिया या नहीं बांध लिया। हमको थोड़ी पता है कि हमारी टोटल कितनी एज है, मुझे नहीं पता मेरी टोटल कितनी, मेरी 90 एज है, 60 एज है, कितनी एज है। तो उसका मेरा मेरा 2/3 पार्ट निकल गया, निकल नहीं निकला, हमें क्या पता कि हमारा लाइफ का 2/3 पार्ट निकला या नहीं निकला, हमको नहीं पता। हाँ, वो तो नहीं पता। तो ये चीज हम नहीं, मतलब जज कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं ना मैं टोटल आयु कितनी है। तो इसको मतलब प्रैक्टिकली आपके, अच्छा हाँ इसकी आयु नहीं बन रही है, इसको उपक्रम लगा है, ये हमने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आयु कैसे किसकी कब बन रही है, वो हमें नहीं पता। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा शुभ भावों में रहना चाहिए, अपने क्योंकि नहीं पता कौन से अंतर मुहूर्त पीरियड में आपकी आयु बन रही है, उस टाइम आपके शुभ भाव होंगे, अच्छे भाव होंगे, तो प्रोबेबली हम अच्छी आयु, अच्छी गति सब कुछ बांध लें, ऐसा। मुझे भी एक हाँ, डाउट वो डाउट है। इसलिए पूछ रही थी जी, कि
हाँ श्रेया दी, एक मिनट आंटी प्लीज। हाँ मैं बोल रही हूँ, जैसे स्वेटर है आपका। उपक्रम लगने से आयु कम हो जाती है, ऐसा कुछ उदाहरण दे सकते हैं? उपक्रम से आयु कम कैसे होती है, समझ नहीं आई मुझे। उपक्रम जो 7 उपक्रम लगते हैं उसमें आयु कैसे कम हो जाती है? आयु कैसे कम होती है? आयु की स्थिति कम होती है, प्रदेश कम नहीं होते हैं, ये हमने वेरी फर्स्ट आगे डिस्कस किया था। मतलब ठीक है, अब जैसे एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसे हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी आयुष्य ज्यादा थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट उसकी जल्दी मृत्यु हो गई, नहीं या मतलब हार्ट अटैक आ गया, तो नहीं, हो सकता है। नहीं आप कह रहे हैं आयुष कम हो, जैसे 90 से 60 साल ही रह जाएगी, तो ऐसे कैसे होगा? इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं आप? समझ नहीं आई मुझे। 90 साल से 60 साल कैसे? हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी। और हमको नहीं पता ना, सबसे पहला पॉइंट ये, हमें क्या पता किसको उपक्रम लगा और किसकी ओरिजिनल आयु कैसे है। अब जिसको हार्ट अटैक आया, हो सकता है उसको हार्ट अटैक उपक्रम है, उसकी आयु शायद 90 साल थी, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी आयु कम हो गई। और हो सकता है कि वो है निरुपक्रमी, उसका इतना ही लिखा हुआ था, ये चीज हमें नहीं पता। दीदी, हाँ आंटी। मगर मैंने पहले जो पढ़ा था ना उस हिसाब से पूछ रही हूँ आपको कि मैंने हाँ, ये सुना था कि आयु तो कम नहीं होती, वो प्रदेशों द्वारा भोग ली जाती है। आयु कम नहीं होती, आयु प्रदेशों की के द्वारा। स्थिति कम हो सकती है, हाँ, प्रदेश कम नहीं होते। तो भी अपन कैसे, नहीं आप बता रहे हो, मेरा तो बहुत पहले का सुना हुआ हाँ, था, इसलिए मैं मेरा कंफ्यूजन ठीक कर रही कि भाई प्रो प्रदेशों द्वारा फटाफट फटाफट भोग लेते, ये मैंने तो सुना वो था इसलिए। प्रदेशों को भोग लेते हैं। वो हाँ। जैसे आपने आयु के 1000 प्रदेश लिए, 1000 नहीं होते हैं सब, कैलकुलेशन अनंत वाली कैलकुलेशन होती है, मैं जस्ट माना, एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। माना। जैसे मान लीजिए आपने 1000 प्रदेश लिए, तो जी। कंपलसरी है कि 1000 प्रदेश भोगे बिना आप इस भाव से दूसरे भाव में नहीं जाएंगे। अब अगर बराबर। आपको कुछ निमित्त मिल गया, तो हो हम्म। सकता है वो 1000 प्रदेश आप 4 घंटे की जगह 2 घंटे में भोग लें, या हाँ। 5 यस साल यस। की जगह आप 2 साल में भोग लें। मतलब जैसे हमने उसमें दिया का एग्जाम्पल देखा था कि एक दिया है, उसमें तेल है, हाँ तेल मान हाँ लीजिए प्रदेश है, अब वो तेल कम नहीं हो सकता, उसमें एक बाटी थी तो वो 4 घंटे चला, 4 बाटी आ बराबर। गई तो वो 1 घंटे ही चला। हम्म। तो कोई आपको निमित्त अगर ऐसा मिल गया, तो उससे हो सकता है उन प्रदेशों को आप फटाफट भोग के अपना पीरियड हाँ वही भोग खत्म लेते हैं कर। अपन ना वो प्रदेशों को। हाँ, जैसे वो एक रस्सी है, लंबी चलाओ तो लेट चलेगी और गोल कर दो तो फट से जल देगी, फटाफट, हाँ। मतलब वो प्रदेश हो गया। हाँ, ओके ठीक। प्रदेशों को भोगना कंपलसरी है। बिना प्रदेश आयु के कोई भी प्रदेश आप बिना अपने कंप्लीट किए हुए एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकते। इसीलिए हमने इसको भव विपाकनी में भी लिया है। भव विपाकनी के 2 रूल क्या है? पहला रूल, वो प्रकृति जिसका क्षय वेदन के द्वारा ही संभव है, यानी जिसको भोग कर खत्म किया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। दूसरा, उसके उदय में आने के बाद जब तक सारे प्रदेशों को ना भोग लिया जाए, तब तक जीव उस भव से किसी और भव में नहीं जा सकता। ये दोनों रूल सिर्फ और सिर्फ आयुष्य कर्म पर अप्लाई होते हैं, इसीलिए हमने उसको भव विपाकनी के अंदर लिया था। ठीक है, एक मतलब सही एग्जांपल समझा मैं दे हुआ सकती था। हूँ कमल जी? ओके। मेरे को हाँ महार साहब जी ने बताया था आयु के लिए, जो आप बता रहे थे ना दिए बाती का, हाँ एक एग्जांपल मेरे को महार साहब जी ने बताया था जब जी, मैंने पूछा था कि जैसे एक रस्सी है, कभी किसी को इससे समझ में आता हो तो, एक तो रस्सी है वो बताइए, मैं धीरे धीरे वही जल तो रही हाँ, थी, अभी वो जल लता रही आंटी ने यही बताया था। और उसके बाद फिर उसको एकदम अग्नि में जैसे अपन ने पूरा पूरा घुमा फेंक दिया गोला बना के, तो वो पूरी पूरी एक साथ जल गई सेकंड्स में। सही बात आंटी, अभी एक, लता एक, आंटी ने यही एग्जांपल बताया था। ठीक है अच्छा, दीदी, वो उन्हें ध्यान नहीं दिया हाँ कोई होगा, बात ठीक है, नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ। डाउट है दीदी, ओके, है दीदी, है जैसे ये सोपक्रमी निर्क्रमी आयु कहते हैं ना, तो केवली भगवान के ज्ञान में तो है यही है कि किसको क्या, तो अपन उसको नहीं कहते कि इसकी आयुष इतनी ही थी उपक्रम लगने का, ऐसा क्यों? मैंने बहुत जगह डिस्कस किया बहुत संततियों से भी, पर मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अपन मैंने बोल मतलब दीदी जैसे दीदी हम लोग, ये मैंने महाराजा के पास पूछा था, जी सेम डाउट मैंने महाराजा के पास पूछा था कि पहले ही पता है ये आके सोपक्रमी है, तो पहले ही पता है इनका आयु से 60 साल में मरने वाला है, फिर क्यों इनका मैक्सिमम स्थिति 90 साल था ऐसे बोलते हैं करके सेम क्वेश्चन मैंने पूछा। तो महाराजा ने क्या बोला, अभी आपका मैक्सिमम स्थिति पहले भाव में डिसाइड हो जाता है, मतलब अब 90 साल आपका मैक्सिमम स्थिति वो पहले भाव में डिसाइड हो जाता है। आप सोपक्रमी हो गए या निरुपक्रमी हो गए वो भी पहले भाव में डिसाइड हो जाता है, मगर आप कितने काल में, मतलब 90 साल से 90 साल आपका उत्कृष्ट स्थिति है, उससे एक समय आप सोपक्रमी होने के कारण 90 साल से एक समय कम तो भी पक्का काल करोगे ही करोगे।
मगर आप अगले भाव में जाके आप प्रदेशों को कैसे भोगते हो ना, उसके ऊपर आपका एज डिसाइड होता है। मतलब आप 60 साल में भी काल कर सकते हो, 70 साल में भी काल कर सकते हो, वो अगले भाव में ही डिसाइड होगा। मतलब पिछले भाव में आपका 90 साल ही फिक्सड है। मतलब पिछले भाव में इतना ही लिखा हुआ है कि आप 90 साल तक जियोगे। और एक और बात लिखा हुआ है, आप सोपक्रमी हो या निरुपक्रमी हो, इतना ही लिखा हुआ है। मगर अगले भाव में जो आपका कार्य है ना, उसके ऊपर डिसाइड होगा आप प्रदेशों को कितने जल्दी भोग लेते हो। 60 साल में भी आप काल कर सकते हो, वो आपके कार्य के ऊपर है। तो जो करंट भाव है ना, उसमें खाली इतना डिसाइड होता है आपका मैक्सिमम स्थिति, और आप सोपक्रमी हो या निरुपक्रमी हो गया अगले भाव में, डिसाइड होगा। अगले भाव में जाके प्रदेशों कब भोगोगे उसके ऊपर आपका आयु कम होगा। समझ में आया दीदी? किसी ने इसमें लिखा है अगर किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया हो तो आप पहले ये चेक कीजिए जो उपक्रम दिए हुए 7 उपक्रम, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ मिक्स एंड मैच मतलब इस टाइप का कुछ है क्या। है तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसको उपक्रम लगाओ, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है उसको उपक्रम ना लगाओ। अब ब्रेन हैमरेज जैसे तो असात वेद्य का उदय हो गया, हमको बीमारियां कितनी होती, कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो सब क्या और है, सारे कर्म एक साथ काम करते हैं, और, ऐसा नहीं कोई और स्पेसिफिकली सिर्फ आयुष्य कर्म काम कर रहा है। दीदी वेदीय भी महाराजा ने चलेगा, सारे महाराज पैरेलल में चल रहे होते हैं। महाराजा ने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था दीदी। अभी समझ लो एक आदमी साइकिल चला रहा है, उसके पीछे लकड़ियों को उसने रस्सी से बांधा है, बहुत सारे लकड़ियां हैं, रस्सी से बांधा है। अगर उसने लकड़ियों को ऐसे ही रखा, बांधा नहीं, ऐसे ही ढीला ढीला बांधा है, तो लकड़ियां जल्दी से नीचे पड़ जाएगी। वो जाए तब तक पूरी लकड़ियां नीचे हो जाएगी। अगर उसने रस्सी से अच्छा कस के बांधा है, तो उतना उत्कृष्ट समय जितना भी है ना, वो लास्ट तक जा सकता है वो। तो उसके ऊपर ही, उसके कार्य के ऊपर ही, करंट भाव के कार्य के ऊपर ही उसके प्रदेश जल्दी खत्म होंगे, ऐसे बोले थे उन्होंने। मतलब उत्कृष्ट 90 वर्ष है, तो वो कैसे काम, उनका प्रदेश कैसे वो भोग रहे हैं, उसके ऊपर उनका 60 हो जाएगा या 70 हो गए, उस आदमी के ऊपर डिपेंड होता है करके बोले थे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया जो लास्ट क्लास का था हमारा। हो गया। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि आयु का आबादा काल जो होता है, जैसे आयु अंतर्मोल पीरियड के लिए बांध रहे हैं, तो हर समय आबादा काल में डिफरेंस आएगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी। जैसे पहले समय है, तो पहले समय तो क्या है, एक समय हो गया। जैसे मतलब जितना भी आबादा काल है, सपोज 1 वर्ष है तो 1 वर्ष। दूसरा समय तो 1 वर्ष माइनस 1 समय, क्योंकि नीचे वाला बीतता जा रहा है ना, वो खत्म होता जा रहा है, तो 1 वर्ष माइनस 1 समय, फिर और ऊपर गया तो 1 वर्ष माइनस 2 समय। अंतर्मुहूर्त पीरियड के लिए अगर आयु बांध रहे, तो हर अंतर्मुहूर्त में हर समय का, सपोज 5 समय के लिए बांध रहे हैं, तो हर समय का आबादा काल में डिफरेंस रहेगा। दीदी प्लीज थोड़ा आराम से बताइए ना, हाँ, बहुत ओके, फास्ट हो गया सॉरी प्लीज। सॉरी सॉरी। मैं दीदी ये एक बोल रही मिनट। थी कि आयु जैसे हम बांध रहे हैं, तो हम आयु अंतर्मुहूर्त के लिए बांधते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल कि हम कोई आयु 3 समय के लिए बांध रहे हैं, हम बुक वाला एग्जाम्पल ही लेते ताकि इजी रहे। 3 समय के लिए कोई आयु को बांध रहे हैं, मतलब 3 समय लगेगा उसको आयु बांधने के लिए। अगले भाव की आयु बांध रहे हैं जो है 100 वर्ष। अभी 1 वर्ष आयु बची है इस साल, इस मतलब भव की, तो आबादा काल कितना हो गया, 1 वर्ष। बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिसका भी चल रहा है सेल्फ म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो हम कहाँ थे, हाँ, आबादा काल जो है वो अभी जितना आयु बचा हुआ है हमारा 1 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा है, एक जिज्ञासा है इसमें कि जब हम आयु अंतर्मुहूर्त पीरियड के लिए बांध रहे हैं, मतलब सपोज 3 समय के लिए बांध रहे हैं, तो क्या हर समय का आबादा काल अलग होगा या सेम होगा। तो आंसर है कि हर समय का आबादा काल अलग होगा, क्योंकि जैसे जैसे जीव एक एक समय ऊपर जाता जाएगा तो पीछे का समय छोड़ता भी जाएगा वो। तो जब वो पहले समय पे था, जब स्टार्ट किया उसने, तो क्या हो गया, 1 वर्ष। अब आधा काल एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 वर्ष है। अब ऊपर एक समय अगले समय बांध रहा है, जब दूसरे समय में वो आगे की आयु बांध रहा है अभी तक, तब अब आधा काल कितना हो गया, 1 वर्ष माइनस माइनस एक समय। एक समय, नीचे वाला समय निकल गया। और अगले समय में गया तो कितना हो गया, 1 वर्ष माइनस 2 समय। और आगे अगर जाता है, जैसे अभी हमने 3 का ही लिया है, तो कितना रह गया, 1 वर्ष, 1 वर्ष माइनस 1 समय, 1 वर्ष माइनस 2 समय। इस तरीके से तीनों समय का आबादा काल भी अलग होगा। ठीक है, तो आयुष्मान अब का समय
सकता है? एक बार में एक समय में बन जाता होगा ना आयुष के? नहीं, अंतर्मुहूर्त के लिए बनता है। अंतर्मुहूर्त पीरियड लगता है अगले भव की आयु, मतलब किसी भी भव की आयु को बांधने के लिए अंतर्मुहूर्त समय लगता है। मैक्सिमम अंतर मुहूर्त है। अब जैसे आयु की टोटल स्थिति हमको निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, पर भव में भोगे जाने वाली आयु प्लस आबादा काल। ये हो गई हमारी टोटल आयु का स्थिति बंध। आपको कोई पूछे आयु का स्थिति बंध क्या है, तो इसका एक फॉर्मूला है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे एक फॉर्मूला है, पर भव में भोगे जाने वाली आयु, मतलब नेक्स्ट हम जितनी आयु भोगेंगे वो, प्लस आबादा काल। तो अब जैसे अभी जो हम कैलकुलेशन पढ़ रहे थे कि 100 वर्ष किसी की पर भव में भोगे जाने वाली आयु है, और उसका आबादा काल जो है वो 1 वर्ष है, तो आयु की कुल स्थिति कितनी हो जाएगी? 101। एक वर्ष। हाँ, राइट, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष, 101 वर्ष। अब मैं बोलूं दूसरे समय में आयु की स्थिति कितनी हो जाएगी? 101 -1 समय। हाँ, 101 माइनस। लेकिन आप जब बोले ना तो इसको ऐसे बोलिए, 100 प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय। 101 बोलते तो क्या होता है, लगता है कि टोटल 101 आगे वाली आयु होगी। हमको जब स्पेसिफाई किया है कि पर भव की प्लस आबादा काल, तो ट्राई कीजिए उसको प्लस आबादा काल अलग से बताने का, ताकि कोई भी देखे या समझे तो उसको समझ में आए। अब 101 में क्या पता कितना आबादा काल है और कितना क्या है बराबर, हाँ। है ना? तो हम इसको ऐसे ही बोले, जितनी भी है पर भव की, जैसे 100 प्लस बची हुई जो है हमारी 1। जैसे दूसरे समय का बोला तो कितना, 100 प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय, -1 समय। और आगे के समय की पूछेंगे तो इस हिसाब से वो प्लस माइनस होता रहेगा। दीदी मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे? ठीक है, आपके पास पीडीएफ आ गई होगी, पेज नंबर 43। अच्छा, पीडीएफ ग्रुप में भेज दी गई थी, उसमें 43 नंबर चेक कीजिए आप। हाँ दीदी। 43 पे दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है, आयु बंध का समय, पर भव में भोगे जाने वाली आयु, आबादा काल और आयु का स्थिति बंध। तो हम जी दीदी। निकाल रहे हैं कि किसी भी आयु का स्थिति बंध अगर निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, पर भव में भोगे जाने वाली आयु, मतलब नेक्स्ट भव में आपकी जो आयु होगी वो, प्लस आबादा काल इज इक्वल टू आयु का स्थिति बंध। जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने ये देखा कि आप मान लीजिए पर भव में आपकी भोगे जाने वाली आयु है 100 वर्ष, आबादा काल है 1 वर्ष। ये है पहले समय का। तो पहले समय की आयु की स्थिति क्या हो गई, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष। ठीक है जी। हाँ। फिर हमने बोला दूसरे समय में, हमने बोला आयु का जो आबादा काल है हर समय अलग होगा जब तक आयु बांध रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरे जी। समय क्या रहेगा, पर भव की तो सेम ही है 100 वर्ष, 100 वर्ष प्लस आबादा काल भी सेम है आपका 1 वर्ष। 1 अब हम वर्ष। दूसरे समय में चले गए तो एक समय माइनस हो गया, अच्छा, नीचे एक से एक समय माइनस। कम हो गया ना। जी। आप देखो तो डायग्राम भी दिए मैं, और पेज नंबर 42 पे पहला समय है। डायग्राम, हाँ दीदी वो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब वो क्या है? ये डायग्राम क्या है हम मतलब वो इसके जो बाद गोली। पढ़ेंगे, पहले ही आयु, इसको निषेक बोलते हैं, ये जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही ले रहे हैं हम अभी। आप सिर्फ इसमें ना एक लाइन देखिए नीचे जो बनी हुई है कि पहला समय ऊपर गए हैं तो -1 हो गया, एक समय ऊपर गए हैं तो -1 समय, जी। उससे एक समय और ऊपर जाएंगे तो -2 समय। अब डायग्राम को छोड़ दीजिए, एक बार एक लंबी लाइन बना लो अपनी कॉपी में, आप उससे समझ जाओ कि अभी वेरी फर्स्ट पॉइंट पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एक स्टेप ऊपर चला गया तो नीचे वाला छूट गया ना, हाँ। तो -1 समय हो गया। जी। जैसे सपोज करो तो ये आपको कब तक माइनस करते रहेंगे दीदी? जितने समय का है, ये जैसे कब हमने तक यहाँ पे 3 माइनस? समय अज्यूम किया है, जितने समय में हाँ। हमारी आयु बंध रही है, हमने यहाँ पे जैसे अज्यूम किया है कि 3 समय में मान लीजिए आयु बंध रही है, तो हम 3 समय तक का आबादा काल निकालेंगे। मतलब अच्छा। दीदी 3 सीढ़ी ले लेंगे, हाँ एक सीढ़ी में चढ़े, दूसरे में चढ़े तो पहली छूट गई, तीसरे में चढ़े तो हाँ दूसरी छूट गई। हाँ, ऐसा हुआ छोड़ ना? रहे। बिल्कुल। ठीक ठीक, तो कोई बात जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो समय माइनस होते एक एक जाएगा। सीढ़ी छूटती वही नहीं जाएगी। ना, आप समझ लो स्केल है। हाँ, सीढ़ी भी समझ सकते हो, स्केल कुछ भी, जैसे सीढ़ी वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, हम फर्स्ट सीढ़ी पे हैं अभी, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हो गया,
ठीक है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़े तो नीचे वाली छूट गई ना एक, जी तो -1 समय। दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो नीचे कितनी छूट गई? इस दो तरीके से छूट गई, जैसे जैसे दो आगे छूट चलते जाएंगे। तो ये हम कह रहे माइनस हैं होती है। अंतर मुहूर्त। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया एक बार समझने के लिए कि मान लीजिए किसी आयु का बंध, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, असत कल्पना से यदि कोई जीव इस भव की आयु 1 वर्ष शेष रहते पर भव में 100 वर्ष में भोगे जाने योग्य आयु का बंध प्रारंभ करे और आयु बंध का अंतर मुहूर्त 3 समय का माने तो। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया हुआ है इसलिए 3 लिया है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि 3 समय ही लगता है, अंतर मुहूर्त लगता है, वो कितना भी हो सकता है। हमने सिर्फ समझने के लिए एक बार 3 समय ले लिया है कि अगर 3 समय लग रहा है तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, कि भाई जैसे जैसे आप अगले स्टेप पे जाते जाओगे नीचे वाला छूटता जाएगा, तो उसको हम माइनस करते जाएंगे। और तो हमको 3 जब माइनस कर देंगे वो, जी 3 समय लेंगे तो 100 1 वर्ष में से माइनस कर देंगे। हाँ, 1 वर्ष मान लो पूरी सीढ़ी है, हाँ जी, एक स्टेप चढ़े, हम एकदम स्टार्टिंग पे है तो 1 वर्ष हो गया। अब ये हाँ जी। सीढ़ी का पहला स्टेप छूटे तो एक सीढ़ी नीचे चली गई ना, तो 1 वर्ष -1 समय। अगले स्टेप पे आए तो 1 वर्ष -2 सीढ़ी छूट गई तो 2 समय। ऊपर आ गए तो नीचे छूट गई जितनी भी, 1 वर्ष -3 समय, मतलब जितना है आपका -3 समय, -4 समय, -5 समय, जितने स्टेप्स जाना है आपको। हमने यहाँ पे 3 ही स्टेप दीदी जाना ये है। निषेध का स्वरूप हो गया है? जी क्या बोल रहे हैं आरती जी? निषेध का स्वरूप हो गया है? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात हो गई कुछ? जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी, आपकी आवाज तो आ रही है। अच्छा, हाँ आरती जी बोलिए। मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, मैंने वो आपका सुना रिकॉर्डिंग, बट ये निषेध का स्वरूप आपने पढ़ा चुके हो? नहीं, निषेक आज लेंगे अपन। ओके, नहीं आप आगे का बताया ना तो मेरे को लगा कि वो आगे हो का चुका इसलिए बताया एक्चुअली कि अबाधा काल कर रहे थे तो मुझे लगा पहले अबाधा काल टॉपिक कंप्लीट हो जाए, है। हाँ ठीक है, इसलिए। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मेरे को ये पढ़ नहीं ही नहीं नहीं, लेगा। आप डायग्राम छोड़ दीजिए, डायग्राम आप डिस्कस करेंगे, हाँ हमने नहीं डिस्कस किया। ठीक है दीदी, ठीक हाँ है, तो आयु का स्थितिबंध, आयु का बाधा काल क्लियर हुआ सबको? हो हो गया। गया, हाँ। अब अपने पीछे आ जाएंगे वापस, निषेक पेज नंबर 39। हम्म निषेक क्या होता है? सबसे पहले कोई भी कर्म प्रकृति जब बनती है तो उसमें क्या होती है? स्थिति होती है। सब कर्म की स्थिति होगी, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो आपके साथ रहेगा। तो उस कर्म को, उसके प्रदेशों को उसकी स्थिति के अनुसार सेट कर देना, वो कहलाता है निषेक। जैसे कुछ भी कर्म बन रहा है तो उसके अलग अलग, एक समय के लिए बनेगा, 2 समय के लिए भी बनेगा, 3 समय के लिए भी बनेगा, 10 के लिए भी बनेगा, ऐसे कुछ 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 कुछ। तो हमने इसको एक पैटर्न में सॉर्ट कर दिया कि अच्छा ये सारे 1 समय वाले हो गए, ये 2 समय वाले प्रदेश हो गए, 3 समय वाले प्रदेश हो गए, ये 4 समय वाले प्रदेश हो गए। एक सिस्टमेटिक वे में उसको हमने अरेंज कर दिया उसकी स्थिति के अनुसार कि अच्छा ये इतने प्रदेश हैं, ये 1 समय तक आत्मा के साथ रहेंगे, ये 2 समय तक रहेंगे, ये 3 समय तक रहेंगे, ये 4 समय तक रहेंगे। इस सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना कहलाता है निषेक। मतलब प्रदेशों की संख्या को इसमें समय में अरेंज करना, टाइम में। हाँ, कर्म प्रदेशों की स्थिति के अनुसार उनकी स्थापना करना ओके। निषेक कहलाता है। आरती दी आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हाँ। हम जो कर्म बांध रहे हैं वो हमारे साथ कैसे किस किस टाइम तक रहेंगे, उसकी एक मतलब पर्टिकुलर रचना हो उसको जाती एक है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया मैंने। अच्छा, ठीक है, ओके। अब ये निषेक होता है ना, इसमें ऐसा उपमा दी गई है, उसको गोपुच्छाकार जैसा बोलते हैं, गाय की पूंछ के जैसा बोलते हैं। जैसे गाय की पूंछ होती है एक साइड से चौड़ी एक साइड से पतली, निषेक का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, एक साइड से चौड़ा होता है एक साइड से पतला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रदेश आत्मा के साथ सबसे कम समय तक रहेंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। जो कम समय तक आत्मा के साथ लगे हुए रहेंगे उन प्रदेशों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, और जो प्रदेश आत्मा के साथ लंबे समय तक के लिए लगे रहेंगे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये इस तरीके से नीचे वाले प्रदेश जो है वो हाँ ज्यादा रहेंगे लेकिन स्थिति कम है, टाइम कम है।
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रदेशों की संख्या कम होती जाएगी। ये इस तरीके से निषेक होगा। निषेक का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके से, ऊपर भी त्रिभुज लाइन का होगी। आकार, नहीं, लाइक आप दिस जो बताए त्रिभुज। उसका रीजन क्या है दीदी? क्या बोल रहे हैं? आप जो भी बताए उसका रीजन क्या है कि जो सबसे मतलब ये ज्यादा नियम है, होता है कि जो प्रदेश सबसे अधिक होंगे वो आत्मा से सबसे कम समय तक रहते हैं। मतलब जिन प्रदेशों की संख्या सबसे अधिक होगी, मतलब जो आत्मा के साथ सबसे ज्यादा टाइम तक लगे रहेंगे, कि अच्छा ये प्रदेश है जो आत्मा के साथ सपोज 10 समय तक लगे रहेंगे, तो वो सबसे कम होंगे संख्या में। और जो प्रदेश है कि अच्छा ये आत्मा के साथ 3 समय तक ही लगे रहेंगे, मतलब एकदम कम समय तक के लिए लगेंगे, वो बहुत ज्यादा बहुत होंगे। सारे। ये रूल होता है। मतलब इसका कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो आप? मतलब ऐसा क्यों, किस देखिए क्यों नहीं, ये नियम है। अब 2+2 4 नियम क्यों है? है? ओके। ठीक है। और अब ये इतना क्लियर हुआ, हम वेरी स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज कीजिए एक कूड़ा कूड़ी सागरोपम की कोई स्थिति बंद कर रहा है, ठीक है? तो उसमें एकदम स्टार्टिंग जो है उसका, स्टार्टिंग पॉइंट उसका जो है, एक कूड़ा कूड़ी सागरोपम का आबादा काल कितना होगा पहले तो मुझे ये बताओ। 100 वर्ष। 100 वर्ष। 100 वर्ष। तो अब 100 वर्ष प्लस एक समय पर जो प्रदेश होंगे वो सबसे अधिक होंगे। 100 वर्ष प्लस 2 समय पर जो प्रदेश होंगे वो उससे कम होंगे, थोड़े कम। थोड़े कम। तो एक यहाँ पे समय वर्ड से दिया हुआ है विशेषाहीन। विशेषाहीन मतलब थोड़े कम। एक सौ समय से वर्ष कम होंगे। प्लस 3 समय पर जो होंगे वो और कम होंगे, ऐसे करके करके ऊपर तक। तो लास्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, वो वाले प्रदेश सबसे कम होंगे। तो इस तरीके से निषेक का स्ट्रक्चर, वो पुच्छाकार जो हम बोल रहे हैं, एक साइड से पतला एक साइड से चौड़ा, ये कैसे बना? इस वजह से भाई जो सबसे कम समय तक के प्रदेश होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे संख्या में, और जो सबसे ज्यादा समय तक के लिए होंगे वो संख्या में सबसे कम होंगे। ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी आत्मा के साथ में इसी तरीके से रहते हैं, कोई निषेक बना हुआ है हमारे अंदर या क्या है सिस्टम? तो हमारे अंदर कोई निषेक नहीं बना हुआ है। हर आत्म प्रदेश पर हर स्थिति के कर्म लगे हुए हैं। हमने सिर्फ इनको समझने के लिए कि ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे निकलते हैं, कितनी स्थिति होती है, क्या है, हमने सिर्फ इसको समझने के लिए ऑन पेपर एक फॉर्मेट बनाया है, एक असेंबल कर सके और समझ सके कि अच्छा इतने प्रदेश इतनी स्थिति के हो सकते हैं, इतने प्रदेश इतनी स्थिति के हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने इसको एक मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सेट कर दिया ताकि हम इसे समझ सके। पर हमारी आत्मा में निषेक जैसा कुछ नहीं होता है। हर आत्म प्रदेश पर हर स्थिति के कर्म लगे हुए रहते हैं। ठीक है? ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए पेज नंबर 40 पे यहाँ पे दिया हुआ है निषेक। जैसे एक आत्मा का डायग्राम जैसे बनाया हुआ है कि कार्बन वर्गना ग्रहण करती हुई आत्मा, उसको जूम करके दिखाया हुआ है एक आत्म प्रदेश। हर आत्म प्रदेश पर देखो कितने सारे प्रदेश हैं, हर स्थिति के प्रदेश हैं, इसमें 6 10 5 4 हर स्थिति के प्रदेश दिए हुए हैं। इसको और जूम करा नीचे तो थोड़ा बड़ा क्लियर दिख रहे हैं इसके अंदर। 6 10 5 4 8 4 7 रेंडमली नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमने क्या किया, ये जो नंबर्स है हमने इनको एक फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। अब इसमें जो 10 है ना, 10 यानी इसकी स्थिति सबसे ज्यादा है, 10 समय है। ठीक है? अब सबसे कम स्थिति कितनी है? 4। तो देखो 4 वाले प्रदेश सबसे ज्यादा है ना? सबसे कम स्थिति, सबसे कम स्थिति मतलब सबसे कम समय तक जो आत्मा के साथ रहेंगे वो संख्या में सबसे अधिक है। फिर कितना आया? ऊपर जाएंगे 5, 4 से कम है। फिर 6। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना काउंटिंग में कि उल्टा है, ये रिवर्स है। प्रदेश ज्यादा मतलब कम टाइम, प्रदेश कम मतलब टाइम ज्यादा। ऊपर जाएंगे ना, ऊपर मतलब क्या, ये ऐसे 0.1 0.2 0.3 0.4 क्या स्थिति बढ़ रही है हमारी, राइट? एक समय पर, 2 समय पर, 3 समय पर, 4 समय पर, इस तरीके से स्थिति बढ़ रही है जीव की। लेकिन ये इसका जो निषेक का शेप है ये ऐसा है ना? मतलब ट्रायंगल नहीं है एक्चुअली, ये ऊपर से ऐसा है, यहाँ ऊपर भी लाइन है, ऐसा है। तो उसमें क्या है, नीचे वाले प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि नीचे सबसे चौड़ा है। फिर धीरे 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 प्रदेश कम हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं निषेक। ठीक है? ये क्लियर हुआ निषेक सबको? हाँ सर। ये सिर्फ
हम कर्मों की जो हर तरीके के कर्म है ना, उसके सीक्वेंस ऑर्डर को समझने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा अबाधा काल और निषेध का सिर्फ एग्जाम्पल था ये चैप्टर में। अबाधा काल क्या रहता है? कोई भी कर्म प्रकृति है, उसका जो आप मिनिमम स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं, उससे एक समय कम तक का समय अबाधा काल कहलाता है। रूल होता है अबाधा काल का, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पे इक्वल टू 100 वर्ष का अबाधा काल होगा। उसी हिसाब से हम सारी कर्म प्रकृति मतलब सारी प्रकृतियों का अबाधा काल निकालेंगे। लेकिन किसको छोड़ेंगे हम? सम्यक आयुष्य काल। वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय को और 4 आयु को। आयु के 4 इन आयु 6 प्रकृति को छोड़ के सब पे ये सेम रूल अप्लाई होता है। अब उसमें प्लस माइनस में क्या था? माइनस जब तक पल्योपम का असंख्यतम भाग न्यून नहीं हो जाता तब तक अबाधा काल में से एक समय कम नहीं होगा। लेकिन जब हम प्लस करेंगे तब एक समय भी प्लस हो गया, एक बूंदी भी अगर आ गई तो अबाधा काल में एक समय प्लस हो जाएगा। कब तक प्लस रहेगा? जब तक पल्योपम का असंख्यतम भाग पूरा ऐड नहीं हो जाता, तब तक प्लस एक समय ही रहेगा। हाँ, लाडू खत्म नहीं होता जब तक। हाँ, जब तक लड्डू पूरा नहीं आता। फिर आयु, आयु का जो अबाधा काल है वो आगे वाली आयु पे नहीं डिपेंड करता है, जो हमारी अभी की आयु बची है उस पर डिपेंड करता है। जो मिनिमम अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व हो सकता है। एक क्वेश्चन, जब आयु बांध रहे हैं अंतर्मुहूर्त के लिए, तो क्या हर अंतर्मुहूर्त का अबाधा काल अलग होगा? तो हाँ, हर अंतर्मुहूर्त का अबाधा काल अलग होगा। जो भी होगा नीचे से एक माइनस समय, एक समय माइनस माइनस होता रहेगा। ठीक है। आयु की कुल स्थिति अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा पर भाव में बांधे जाने वाली आयु प्लस अबाधा काल। ये हो गया आयु का टोटल स्थिति बंध। अब निषेध, निषेध का मतलब क्या है? किसी विवक्षित कर्म प्रकृति को बांधते समय एक समय। अच्छा, एक और पॉइंट, निषेध हर समय का बनता है, एक समय का निषेध होता है। हर समय का निषेध अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम हर समय कार्बन वर्गना की पुद्गलों को ले रहे हैं। हर समय हमारी आत्मा कार्बन वर्गना की पुद्गलों को ग्रहण कर रही है, तो हर समय निषेध चेंज होता है, हर समय का निषेध होता है। ठीक है। तो कोई भी कर्म प्रकृति जब हम बांध रहे हैं तो एक समय में जो उनकी स्थिति है उसके हिसाब से उसको, स्थिति के हिसाब से उसकी रचना करना, स्थिति के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना निषेध कहलाता है। निषेध का रूल नंबर 1, जो कर्म प्रदेश संख्या में सबसे ज्यादा होंगे वो आत्मा के साथ सबसे कम समय तक रहेंगे। या हम ऐसे कह सकते हैं, जो प्रदेश कम समय तक आत्मा में रहेंगे वो संख्या में सबसे अधिक होंगे, और जो सबसे ज्यादा टाइम तक के लिए आत्मा के साथ बंधे रहेंगे वो संख्या में सबसे कम होंगे। निषेध को गोपुच्छाकार की उपमा भी दी गई है। गोपुच्छाकार यानी गाय की पूंछ के समान, एक तरफ से चौड़ा एक तरफ से पतला। ठीक है। ये क्विक रिवीजन था हमारा अबाधा काल और निषेध का। दीदी, ये जितने पॉइंट्स बताए आप लिखवा देते तो ज्यादा बेटर होता। ये सभी मेन पॉइंट लगता है मुझे तो। ये सब बुक में है क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मतलब तो यही हो ना, जितने ज्यादा अगर प्रदेश है उसको अपन जल्दी भुगत लेते हैं, और जो सबसे कम है उसको आराम से भुगतते हैं। उनकी स्थिति सबसे ज्यादा होगी, ज्यादा रहती है वो। हाँ। अब ये ठीक क्यों है। है क्या है इसमें अभी मत पढ़ना, क्योंकि ये सब नहीं बात का मतलब कौन सी की स्थिति ज्यादा क्यों होती है, कैसे कम होती नहीं है। दीदी, इतना ही समझ जाए, दिमाग में घुस जाए, वही बहुत है। नहीं नहीं, तो नहीं मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे एक्चुअली। सही अभी है, हमको मेन इतना ही समझना है यस यस, सही है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं आप। इसके लिए। तो ये हमारा अबाधा काल और निषेध का एक क्विक रिवीजन था। पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे 10, चैप्टर 10 कर्मों का स्थिति बंध एवं अबाधा काल। आज तो नहीं होगा, अब 9:25 हो गए, नया टॉपिक आज नहीं स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। दीदी जय जी ने, मैंने दीदी बुक है मेरे पास पढ़ी हूँ, लेकिन जो अबाधा काल का स्थिति बंध का जो नियम है ना, अबाधा काल के नियम, उसमें 5वां नंबर आप अभी समझाए, लेकिन एक बार और कि यावत जीव जहां तक प्रलोभों का संकेतम भाग न्यून सत्ता का कोड़ा कोड़ी साकृपों का स्थिति नहीं करता, वहां तक अबाधा काल 7,000 वर्ष का ही रहता है।
मतलब आप प्लस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। मैंने बोला था कि बुक में प्लस वाला नहीं दिया हुआ है। नहीं, बुक में वो आप जो समझाए वो समझ गई। जो माइनस वाला दिया है ना दीदी, सिर्फ हम्म 5 नंबर का मुझे थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो किस हिसाब से दिया है। वही पॉइंट कि जब तक पल्लवपम का असंख्यतम भाग पूरा नहीं निकालेंगे ना, तब तक अबाधाकाल 7,000 वर्ष ही रहेगा। उसे -1 से मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो एक समय कम नहीं हुआ है। -1 समय कर रहे हैं तो कहाँ, लड्डू तो पड़ा है ना, एक बूंदी हटाई है आपने, एक बूंदी हटाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने हाँ माइनस में थोड़ा। क्या बोला, हाँ माइनस के टाइम मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा लड्डू जब तक ना हटे, आप ऐसे लिख लो, लड्डू इक्वल टू पल्लवपम का असंख्यतम भाग। अब पल्लवपम का जब तक संकेतन पूरा का भाग। पूरा लड्डू ना खत्म हो, तब तक -1 समय या कुछ भी नहीं करेंगे, अबाधाकाल को तब तक नहीं छेड़ना है हमको। अच्छा, तो वो कब होगा, वो कैसे समझ में आएगा? लिखा होगा ना, इसमें लिखा है ना, देखो, माइनस पल्लवपम का असंख्यतम भाग। हाँ, हाँ, जब ये हो गया तो हो गया 7,000 वर्ष -1 समय। तो वो कितने समय का होता है असंख्यतम भाग? असंख्य समय। असंख्य समय। आप यही दीदी लाइन ये याद करो, आप क्वेश्चन, लिख लो, एक लड्डू इक्वल टू पल्लवपम का असंख्यतम भाग। हाँ। अब ये ये ऐसे पूरा हटेगा फॉर्मूले वाले तो हमको माइनस क्वेश्चन, करना। फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आते हैं क्या दीदी? हाँ, आते हैं। ओके। और एक आइडिया और बता दीजिए थोड़ा सा कि 1 से 4 और 5 से 11 जो टोटल अपना पेपर होगा अभी, उसमें 1 से 4 का पोर्शन कितने परसेंटेज तक का रहेगा, वेटेज कितना हाँ, रहेगा उसका? वेटेज एक्चुअली मुझे ध्यान में नहीं है, मैं भूल गई हूँ, ओके, तो नहीं पता। पर आपको ठीक है। पूरा ही मेहनत करना है भाई, ऐसे नहीं हाँ करना वो तो प्लीज। मुझे लग ही रहा है, थोड़ा सा टफ भी लग रहा है ये तो अभी अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ टफ नहीं है। दीदी ये थैंक यू। जो आप पढ़ा रहे हैं मतलब वो पूरा याद करना पड़ेगा ना हमको, पूरी मतलब बुक पे जो जो लिखा हुआ है? पूरा लिखा हुआ है, ऐसा लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन वाला काम है ना, 1 से 4 वाला है। अच्छा, अभी मतलब इसको सिर्फ समझना है, ठीक है, समझना है इसको। इसमें आपकी जो डेफिनेशन है, जैसे अबाधाकाल की डेफिनेशन, निषेक की हाँ डेफिनेशन, पुद्गल विपाकनी, भ विपाकनी, जीव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी, पाप पुण्य की डेफिनेशन, जो डेफिनेशंस हैं वो लाइन टू लाइन मांगता है, बाकी कॉन्सेप्ट है। जी, ठीक है दीदी। ठीक है, अब प्रकृतियां कितनी है, अब उसमें तो क्या है, वो आपको उतना याद ही करना पड़ेगा, अच्छा पाप कितनी है, पुण्य कितनी हाँ, है, वो नंबर तो सारे याद करने पड़ेंगे। वो भाई क्या बोलते हैं, सर्व गातिनी इतनी है, देश गातिनी इतनी है। उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वर्ड टू वर्ड नहीं चाहिए कि भाई ये क्यों देश गातिनी है या ये क्यों सर्व हाँ, गातिनी है, वो आपको मतलब वो वही क्लियर वही होना चाहिए पूछेंगे। कि जी। भाई क्यों है। उसको लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, परिभाषाएं सारी, सर्व गातिनी, देश गातिनी, और क्या नाम है इसका, सर्वगाती अनुभाव, देशगाती अनुभाव, अनुभाव की डेफिनेशन, डेफिनेशंस जो भी हैं वो जी। मोस्टली रहता है कि भाई प्रॉपर हो आपकी। बाकी जो स्पष्टीकरण वगैरह है, अब जैसे पुद्गल विपाकनी में स्पष्टीकरण है कि कौन से शरीर हाँ से कनेक्टेड है, क्यों है, क्या है, तो वो मतलब आपका भाव आने चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है जी। कि वो वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। जी दीदी, ठीक है। दीदी ये होने के बाद पूरा एक बार रिवीजन वापस से पढ़ाइएगा, हाँ बिल्कुल। है ना? मतलब पढ़ा, क्वेश्चन आंसर मत पूछिएगा, पहले एक बार पूरा वापस विस्तार से पढ़ाइएगा, नहीं, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर आंसर। पूछूंगी मैं। नहीं, उसके बाद आप पढ़ाइए और उसके बाद क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ना, इतना पहले दिमाग में क्वेश्चंस घुसा नहीं ना। पूछूंगी मैं पढ़ाने के बाद, पहले फिर 15 मिनट जैसे पहले होता था, 15 मिनट्स के क्वेश्चन आंसर राउंड दीदी होंगे। ये, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये थोड़ा हार्ड है ना, इसके लिए आप पहले एक लेसन पहले पढ़ाइए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए, मैं इतना एक और दिमाग एक में घुसा इंटरेस्टिंग नहीं है। बात बताना चाहता हूँ दीदी। मैंने हाँ वीडियो बताओ देखा था बताओ। यूट्यूब में, अनुश्री जी का क्लास का वीडियो देखा था, उसमें भी लता आंटी है। हाँ मैं सब में मिल जाऊंगी, फिक्र मत करो भैया। पिछले 6 महीने पहले का क्लास का वीडियो है ऑनलाइन में, उसमें भी लता आंटी का दाऊद तो स्तुति लता मैंने आंटी आप तो सुना फिर था। बहुत आगे का पढ़ रहे हैं, अनुश्री वाला, नहीं, अनुश्री जी वाला वो आप। देखिए सुनिए, आपकी ये कंफ्यूज है, लोग ज्यादा कब बैठते हैं जिसको ABCD नहीं आती है, इसलिए वो गलत, मैं नहीं ABCD मानती। सुनना आंटी रहता आप है उसको। हम्बल है। आंटी आपको आपको सारा बहुत कुछ आता है आता इसका है। मतलब, और आप अनुश्री जी हम्बल है वाला आप। अटेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप ऑब्वियसली नहीं नहीं अनुश्री जी वाला मुझे, तो वो भी मैं एक डिप्लोमा ही वाला बात पढ़ा बता रहे रही हैं। हूँ, मैं तो भी भगवती सूत्र की भी क्लास अटेंड करते और वो भी करती। सवाल ये नहीं, लता आंटी सवाल मैं ये आपको, है सवाल ये है कि जो चीज मुझे मिलती है ज्ञान, और मैंने अच्छी इतने बात साल है। थी नहीं, तो सब नवी नवी चीज मिल रही है तो उसको ले लो, फिर इकट्ठा करके मुझे आगे बढ़ना है उस चीज में। लता आंटी मैं आपको संस्कृति जी की क्लास जैन तत्व विद्या में भी देखती हूँ। नहीं वो मैं एक आधी बार वो लग गया था मुझे,
तो मैंने आपने एक आधी बार देख लिया था, मुझे जो सामने दिख जाता है मैं, इसीलिए सब कोई मेरे को जानते। थैंक यू। आंटी के लिए हर्ष हर्ष जय जय। जय जिनेंद्र। नहीं नहीं, मुझे वैशाली नहीं आंटी आता की क्लास इसलिए मैं में भी आप बैठती। आते हो, वैशाली आंटी की क्लास में भी आते हो, थोकड़े वाले क्लास अरे में। वो तो उनने तो शुरुआत है भाई, वो तो मैं शुरुआती उन्हीं से हुई है मेरी 25 बोल की, वैशाली दीदी के। चलिए मैं आप इसीलिए लोग बोली। इतना एक बार पढ़ के आइएगा पीछे वाला, और कोई भी क्वेश्चंस आज के लिए मैंने बोला था क्वेश्चंस के लिए, लेकिन भैया ने मुझे रिमाइंड भी दिया था, पर टाइम पूरा हो गया है, मैं भी बनाई हूँ सब। कोई बात नहीं। तो ठीक उन है क्वेश्चंस को मोस्टली हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ, और दीदी कोई पढ़ाते क्वेश्चन समय अगले मुझसे क्लास हुई में। अविनाशात्मा के लिए बारंबार क्षमा याचना करती हूँ मैं सबसे। अमित शाम हमें तो करना दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र, दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। जय सबको जिनेन्द्र।